अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। सुन रहा था CNN को हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछती है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। इंडिया वालों एक काम करो, तो सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके घरों में ड्रोन्स मारो, पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करेगी। ख्वाजा साहब भी CNN में जाके इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर होके कह रहे हैं हमारी सोशल मीडिया पे देख लें, आप हमारे छोड़े उनके सोशल मीडिया पे देख लें, हमने उनके जहाज गिरा दिए हैं। पूरी दुनिया राफेल की कंपनी, जो कंपनी है जिसके राफेल तैयारे हैं, वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है। आप डिफेंस मिनिस्टर, आप इंटरनेशनल जाके जलील हो रहे हैं जी सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया, विकीपीडिया, इंटरनेट इज नॉट अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। होती हुई हमने देखी, जिसमें बताया गया कि हिंदुस्तान के कुछ एयरक्राफ्ट हमने क्रैश किए हैं, उसमें हमने देखा कुछ राफेल की बात, उसकी बात की गई, लेकिन अभी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तस्दीक की गई है। बताया जा रहा है कि ये कुछ पुरानी तस्वीरें हैं जो इस वक्त जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, इसकी तस्दीक की गई है। बताया जा रहा है कि ये सारी जो पिक्चर्स है ये फेक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इस वक्त राफेल तैयारों को मार गिराने का झूठा दावा, पुरानी तस्वीर वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान में कायम कुछ अकाउंट्स दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर के करीब 2 भारतीय राफेल लड़ाके तैयारे मार गिराए। ये दावा 2 घिरकर तबाह होने वाले तैयारों की तस्वीर के साथ शेयर किया जा रहा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये हालिया वाक़ात है। ये दावा मुकम्मल तौर पर जाली है। और भाई हमारी फौज तो लड़ी रही है, वो तो ड्रोन के फेंक रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप ने फैसला लेना होता है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हमने उनके गिरा तो दिए जहाज, अब हम उससे क्या बदला लें? हमने तो ले लिया ना, हमने जो कर दिया, अब जब वो करेगा तो फिर देखी जाएगी। कर दिया उन्होंने, आ गए आपके वो लाहौर तक। कहा जा रहा था जी लाहौर तक नहीं आएंगे, पिंडी, लाहौर, कराची, हर जगह उन्होंने अटैक कर छोड़ा है। चाहे भारत ने पाकिस्तान के 4 से 5 एयर स्टेशन तबाह कर दिए हैं। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था पहले उसे तबाह किया गया, अब उसके बाद एयरफोर्स स्टेशन जो है उन्हें इंडिया ने तबाह करके फेंक दिया है और बता दिया है कि पाकिस्तान इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है। जो उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम चाइना से लिए थे, हम सब जानते हैं चाइना का माल कैसा होता है, और उस पर उन्होंने भरोसा करके इंडिया से जंग तो छेड़ ली, लेकिन उन्हें वो बचा नहीं पाए, वो कुछ भी नहीं बता पाए। जो इंडिया के ड्रोन्स और प्लेन्स पाकिस्तान में गए तो उन्हें पता ही नहीं चला कि हुआ क्या, और उसके बाद इंडिया ने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को सबसे पहले ख़त्म किया, और उसके बाद 4 से 5 एयर डिफेंस का एयर स्टेशन जो थे पाकिस्तान के मेन उन सबको ध्वस्त करके फेंक दिया। तो ये है इंडिया की पावर, ये है इंडियन एयरफोर्स की पावर, ये है दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक की पावर। ड्रोन से ही किया भाई, हु द हेल आर दे? वो कैसे ड्रोन से भी अटैक कर सकते हैं? हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक माइंडसेट है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, लिहाजा अब कोई एटमी जंग दोनों मुल्कों के दरमियान कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। यही बात आपने कही कि उनकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। और मगर बात यह है कि भारत ने पिछले 2 सालों में $100 अरब का कन्वेंशनल असलाह खरीदा है। $100 बिलियन ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स उन्होंने S-400 सिस्टम। उसकी वजह से हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड नीचे आ गया है ना। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, उनको मालूम है कि हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या है, और द डॉक्ट्रिन जो वो बिल्ड कर रहे हैं वो इसीलिए है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स तक जा ही ना सकें, क्योंकि हमारे पास उनकी इस कन्वेंशनल फोर्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए कंपैटिबल फोर्स है ही नहीं। जो कोल्ड इंडिया ने ये जो ड्रोन्स भेजी है ना यहाँ, इससे ये लगता है कि इंडिया समझता है पाकिस्तान कुछ करेगा और फिर इंडिया को कुछ करना पड़ेगा, इसलिए वो टेस्ट कर रहे हैं ये ड्रोन्स भेज के यहाँ कि आपके डिफेंसेस कैसे हैं। सो दे हैव एन आई ऑन योर एयर डिफेंसेस। उनको समझ आ रही है कि LOC के ऊपर दोनों फौजें आई टू आई बॉल बैठी है, वहाँ किसी ने अंदर नहीं आना, किसी ने ज़्यादा बाहर नहीं जाना, अपनी पोजीशंस होल्ड करनी है, आर्टिलरी शेलिंग होनी है, कोई लंबी चौड़ी बैटल्स नहीं होनी। अच्छा, जो एयर वॉरफेयर है ना वो होगी, वेदर बाय एयरक्राफ्ट और बाय मिसाइल्स। वहीं टैलीज होंगी कि इतने मारे, इतने गिराए, इतना ये हुआ, इतना वो, अपने आवाम को खुश करने के लिए, हम इधर और वो उधर। इसलिए उन्होंने ये ड्रोन्स भेजे थे चेकआउट, और आपको कौन, और ये और करेंगे ये। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि हम क्या करेंगे। हमारी हुकूमत ने एक मौक़िफ़ लिया है कि हमने फौज को इजाज़त दे दी है कि वो खुद फैसला करे कि कब करेंगे, कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। हमें पूछने की जरूरत नहीं है। ये बात मानने की है कि ही इज डिटर्मिन्ड। जब वो एक चीज कहते हैं, जैसा कि उन्होंने राम मंदिर का कहा था, बाबरी मस्जिद के ऊपर उन्होंने आर्टिकल 370 का कहा हुआ था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का कहा हुआ था, हर वो चीज जो कहते हैं फिर वो उसके ऊपर अमल करते हैं, उसमें एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है। तो यहाँ आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने एक्शन करना है तो सीरियसली लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल में मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ अमेरिका की हरकतों में। अमेरिका ने दबाव नहीं दिया हमें कारगिल पे, कारगिल हमारा इनिशिएटिव था, हमने पहल की, हमने उनके ट्रेंचेस में घुसे और उनको निकाला और उधर लड़ा, तो फिर अमेरिका नहीं खड़ा हो गया। नहीं, नवाज शरीफ को क्लिंटन ने बुलाया जुलाई में 96 में या जो भी है,
90 जब भी 7-8 बुला के उसको निकलो, अगर तुम नहीं निकलोगे उधर से तो हम उनके साथ देंगे। ये निकल गए, है कि नहीं? तो स्टार्ट डॉक्टरिन है उनकी। कोल्ड स्टार्ट को अब उन्होंने डेवलप करके पहले इन्होंने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के बाद अब वो थिएटर कमांड करा रहे हैं। थिएटर कमांड का मतलब है कि एक आर्मी जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल होंगी अंडर वन कमांड, और ये इन्होंने सारी की सारी पाकिस्तान के सामने लाकर लगाई हैं। और पिछले 1.5 साल से जितनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग ये अपनी आर्मी को करवा रहे हैं, स्पेशली रिवर इंडस क्रॉस करने की, इन्वेजन्स की, पैराड्रॉप की, बिहाइंड एनिमी लाइंस ड्रॉप करने की, एयरबॉर्न डिविजन्स की, एम्फीबियस लैंडिंग्स की, और दुनिया की सारी एयरफोर्स के साथ ये फ्लाई किया है इन्होंने टेक्निक सीखने के लिए, रिफाइन करने के, स्पेशली विद दोज एयरक्राफ्ट जो हमारे पास है, यानी F-16 जो हमारे साथ। क्या पाकिस्तान के वजीर दिफा की इतनी औकात है? देखिए, इंडिया का वजीर दिफा जो है राजनाथ सिंह, वो खुद से इलेक्शन जीत कर आया है। पाकिस्तानी वजीर दिफा जो है वो ना 2013 का इलेक्शन जीत सका, ना 2018 का, ना 2024 का। तीनों मरतबा वो जर्नलों को टेलीफोन करके उनकी मिन्नतें करके, और खुद वो बता चुका है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इंडिया जो है वो अपने बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल कॉन्शियस हैं और वो अपने हर मनसब से बात करते हैं। और उनके यहाँ ये है कि वज़ीर आज़म जो है चीफ एग्जीक्यूटिव से ही दूसरे मुल्क की बात करेगा, फॉरेन मिनिस्टर से फॉरेन सेक्रेटरी हुए। हमारे यहाँ ये एक तरीका कार रहा है, इसको हमारी खूबी कह लें, खराबी कह लें, कि हम कोई इतने प्रोटोकॉल के वो नहीं करते। यहाँ असिस्टेंट सेक्रेटरी भी आते रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर जो है ना उनको मिल लेते हैं। अच्छा। इसको आप अपनी समझ लें कि सिस्टम की खराबी है या अच्छाई है कि हम इन चीज़ों में इतना नहीं घुसते, हमें परवाह नहीं होती। दूसरा ये है कि हमारी इंडिया जो है अपने आप को वो बहुत वो बिग लीग में समझता है। और ये पाकिस्तानी सोच रहे थे चाइना के माल के भरोसे हम इंडिया से युद्ध कर सकते हैं। अब इन्हें असलियत पता चली है कि चाइना का माल होता कैसा है। चाइना के माल को बड़ी आसानी के साथ धोखा देकर इंडियन प्लेन्स, इंडियन ड्रोन्स पाकिस्तान में एंटर होते हैं, उनके एयरबेस को तबाह करते हैं, उनके एयर स्टेशंस को तबाह करते हैं, और जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसे उससे पहले तबाह कर देते हैं। तो ये ताकत है इस वक्त भारत की। और जो बोल रहे थे ना कि कुछ नहीं कर पाएंगे, पाकिस्तान ने हमारे बहुत सारे प्लेन्स गिरा दिए हैं, ये है 5 राफेल गिरा दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक भी राफेल के सबूत पाकिस्तान में नहीं है कि उन्होंने गिराए हैं। उनके मंत्री खुद बोल रहे हैं कि हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, व्हाट्सएप पर हमने वीडियो देखी है, हमने 5 फाइटर जेट्स उनके गिरा दिए हैं जो कि राफेल थे। तो भाई उनके पायलट कहाँ गए, उनके पार्ट्स कहाँ गए? अगर उन्हें आपने मार गिराया है तो भाई ऐसी बेतुकी बयानबाजी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है, जो चाइनीज़ माल के भरोसे चल रहा था। और अब उसे भी असलियत पता चल चुकी है कि हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे, और इस जंग को वो हारते हुए नजर आ रहे हैं और इंडिया के कहीं आगे वो स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि अब वो कुछ दिन में हाथ जोड़ना स्टार्ट कर देंगे, भीख मांगनी स्टार्ट कर देंगे। हालांकि उनके कुछ मंत्रियों का भी बयान आया है कि अब हमें सुलह की टेबल पर बैठ जाना चाहिए, लेकिन अब इंडिया को यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए और पाकिस्तान से लगातार जंग करते रहना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप भी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार शर्मा, डेली न्यूज़।